जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आरपीएफ में कांस्टेबल या दरोगा के लिए आवेदन करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और आसानी से अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल से अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है अपना, जल्दी से अगर साइट आपको खोलनी है तो आपको यहाँ पर लिखना है सरकारी रिजल्ट, और सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से देखना है आरपीएफ के कहाँ है, तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए अप्लाई लिखा हुआ है। यहाँ से आप क्लिक करके अब आप अपना फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ से आवेदन करने के लिए ओपन कर सकते हैं। फिर आप नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो नीचे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और साथ ही फिर उसके बाद इसमें आपकी जानकारी इसमें दी गई है कि इसमें मेल फीमेल के लिए क्या क्या योग्यता दी गई है, सब कुछ आपको यहाँ दिया गया है। इस पर हमने एक वीडियो बना दी, आप चाहें तो वहाँ से इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे भी आपको दिखाया डाउनलोड नोटिफिकेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। तो नोटिफिकेशन आप चाहते तो नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा, जो ये क्लिक है लिखा, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको इस प्रकार से इंटरफेयर आएगा। यहाँ आपको दिखेगा अप्लाई, जो अप्लाई वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपको अप्लाई नज़र आ रहा होगा। अगर जब आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे लिखेगा क्रिएट एन अकाउंट, और या फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास आपने पहले आवेदन किया है रेलवे के लिए तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर अप्लाई करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम नए तरीके से भरना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से इंटरफेयर आएगा, तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको इस प्रकार से आवेदन जो ओपन है वो हो जाएगा। यहाँ से पहले ऑप्शन में आपको लिखना है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आप किस कंट्री से हैं, तो यहाँ से आपको इंडिया भर देना है। अब नीचे की तरफ आपको अपना फुल नेम और उसके सामने दिखा है री टाइप फुल नेम, यानी कि जो नेम आप इधर लिखना है सेम इधर ही भी आपको लिखना होगा। तो मैं जल्दी से अपना नाम इसमें भर देता हूँ। जब मैंने अपना नाम इधर भरा और उसके सामने री नाम टाइप किया तो ये क्लिक का निशान आ गया हरे कलर का। जब आप सेम नाम भरोगे तो इस प्रकार से टिक लग जाएगा, तो आपका ये पता हो जाए कि आपका सही नाम अब आप उसके नीचे लिखा है आपको यू हैव चेंज योर नेम। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपको नो कर देना है। आपको नाम चेंज नहीं करना तो यहाँ नो पर टिक कर देना है। फिर आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो ये कैलेंडर टाइप कर दिया यहाँ से आपको ओके करना है। जो भी आपका सन है तो पहले सन पर आपको ओके करना है। अब यहाँ से आपको सन टाइप कर लेना, जैसे 95 है मेरा। अब आपको मंथ वाले जुलाई जो लिखा है इस वाले मंथ पे ओपन करना है। यहाँ से आपको जो महीने में आपका जन्म है वो महीना लिखना है, जैसे मेरा फरवरी में है। अब किस डेट में है तो मेरा 4 में है, तो आपको 4 पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो आप कर दोगे तो इस प्रकार से आपको दिख आएगा 4/2/1995। इस प्रकार से इसमें डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, और इसके सामने भी आपको यही डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। मैंने उसके सामने भी वही डेट ऑफ बर्थ टाइप किए तो मेरा टिक लग गया है। अब नीचे आपको जाना है और यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर क्या आपका फीमेल है मेल जो भी हैं, अगर आप पुरुष हैं तो मेल लिखना है और महिला है तो फीमेल लिखना है। तो आप पुरुष हैं तो आपको मेल कर देना है, फिर उसके सामने भी मेल आपको कर देना है। तो जेंडर में मेल हो गया और ये आपका हरे कलर का टिक इस पर लग चुका है। अब नीचे आपको पिता का नाम लिखना है, उसके सामने भी लिखना है, फिर नीचे मदर नाम दिया है और उसके सामने भी मदर नाम दिया है। तो जल्दी से मैं दोनों को लिख ले रहा हूँ। अब यहाँ मैंने फादर नेम और मदर नेम दोनों लिख दिया है, सेम दोनों तरफ लिखा है, तो मेरा टिक लग गया है। इस प्रकार से आप भी इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ आपको आधार वेरिफिकेशन जो दिया है इस पर आपको यहाँ पे आपको आधार नंबर आपका लिखना है। तो यहाँ मैं अपना आधार नंबर लिख दे रहा हूँ। मैंने यहाँ अपना आधार नंबर लिख दिया है। अब मैं जो वेरीफाई यूजिंग आधार लिखा है यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ क्लिक कर करके इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो दिया है, अगर आपका आधार नंबर डिटेल सेम है तो आपको क्या करना है, जो ये कॉलम दिया है ऊपर वाला यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से आप टिक कर दोगे तो आपका नीचे भी नाम सेम हो जाएगा। फिर आपको ऊपर की तरफ इसे करना है और फिर जो ये कॉलम दिया है आई कन्फर्म वाला, यहाँ भी आपको टिक कर देना है। फिर उसके नीचे जो दिया है वेरीफाई, तो यहाँ से आपको इसको वेरीफाई कर देना है। इस प्रकार आप क्लिक कर दोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब ये वेरीफाई हो रहा है। इस प्रकार से ये वेरीफाई हो गया है, ये टिक लग गया है, योर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। अब फिर नीचे की तरफ जाना है और यहाँ जो लिखा है ईमेल एड्रेस, यहाँ आपको अपना ईमेल नंबर डालना है और ईमेल पे जो OTP आएगा वो आपको इसके सामने लिखना है। उसी प्रकार नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है और जो मोबाइल पर OTP आएगा वो आपको यहाँ पर OTP डाल देना है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल कर OTP से इसे वेरीफाई कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने अपना मेल ID लिख लिया है।
जीमेल आईडी, और जो ये लिखा है जनरेट ईमेल ओटीपी, तो जनरेट ईमेल ओटीपी आप क्लिक करोगे तो इसका ओटीपी आपके जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से ओटीपी भर देना है। उसी प्रकार जब आप मोबाइल नंबर भरोगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर आप क्लिक करोगे तो आपका ओटीपी आ जाएगा, वो आपको ओटीपी यहाँ भरना है। तो मैं अपना जनरेट कर देता हूँ। इस प्रकार से जब आप करोगे तो ओटीपी हैज़ बीन सेंड योर ईमेल एड्रेस, तो आपके ईमेल एड्रेस पर आपका ओटीपी चला जाएगा। तो वहाँ से आप उसको यहाँ से लिख करके वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे आपको पासवर्ड बनाना है, बड़ा अक्षर लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है, नंबर लिखने हैं इस प्रकार से, और फिर नीचे आपको कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड एंड क्रिएट पे ओके करना है। फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा। आप यहां से चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म में कुछ गलती तो नहीं है, कुछ कॉलम छूटा तो नहीं है, या आपका नाम ठीक है, पिताजी का नाम ठीक है, माताजी का नाम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है। आप सब कुछ यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद नीचे कॉलम दिया आई हैव, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट। उसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करके आगे चले जाना है। जब आप क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से आएगा। फिर प्रोसीड पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद ये आपका फॉर्म इस प्रकार से खुल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से अपना जो पासवर्ड बनाया है वो और फ़ोन नंबर डाल के इसे ओपन, कैप्चा कोड डाल के इसे ओपन कर लें, लॉगिन कर लें, या फिर आप नए सिरे से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। हम आपको नए सिरे से दिखाने वाले हैं। आपको अप्लाई वाला जो बटन है यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब आपको दिख रहा होगा नीचे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपने अकाउंट बना लिया है तो आपको अब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर ओके करना है। अब यहाँ आपको जो आपने अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाला होगा वो आपको डालना है। नीचे आपने जो पासवर्ड बनाया था वो आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड जो है 3134 ये आपको डालना है। इसको डालने के बाद आपको नीचे जो लिखा है लॉगिन, यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। तो मैं जल्दी से अपना मोबाइल नंबर या ईमेल के द्वारा डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद इसे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और नीचे कैप्चा कोड भी डाल दिया। अब मुझे लॉगिन करना है। ऊपर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, मैं मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन कर रहा हूँ। तो आप भी इस प्रकार से कर लें। अब यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है और नीचे लिखा है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। अब इसे क्लिक करने के बाद आप जब नीचे की तरफ करोगे तो आपके लिए 2 फॉर्म आवेदन दिखेंगे। पहला है, आपको नज़र आ रहा होगा, पहला आपका आरपीएफ में आपका एसआई के लिए है, और जो नीचे वाला है कांस्टेबल के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, और नीचे वाला है आरपीएफ कांस्टेबल। तो आपको अगर कांस्टेबल का भरना है तो कांस्टेबल वाले पर नेक्स्ट करना है। अगर आपको एसआई के लिए आवेदन करना है तो आपको एसआई वाले पर क्लिक करना है। मैं एसआई वाला भरने जा रहा हूँ। तो आई एम नॉट कंट्री डिफेंस जो लिखा है, ये यहाँ जो लिखा है ये वाला, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट वाला जो बटन है ये वाला, यहाँ मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब इस प्रकार से ये खुलकर सामने आ जाएगा। फिर इसे आपको हटा देना है। उसके बाद अब आपका जो फॉर्म है वो इस प्रकार से नज़र आएगा। अब आपको इसे भरना है, जो भी इसमें मांग रहा है वो आपको इसमें भर देना है। तो मैंने पहले भर दिया था, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पहले से भरा हुआ है, जो इसमें रह गया वो आपको भरना है। जैसे कि यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ। तो अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड लिखना है, अगर शादी नहीं हो तो अनमैरिड आपको लिख देना है। तो अनमैरिड, और जो आप किस धर्म से हैं तो आप जो भी धर्म है आपको धर्म लिखना है। मैं हिंदू हैं तो हिंदू से भरना है। अब आपका मदर टैंगो में आपको हिंदी भर देना। अब इसके बाद आपको देखना है जो आपका किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं तो वो भाषा चुन लेना है। फिर आपके जो पहचान है शरीर पर जो भी वो है वो आपको यहाँ लिख देना है। आपको जो आपके शरीर पर जो भी तिल वगैरह है वो आपको लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ ए ऑन। एक जो तिल है वो मेरी गर्दन पर है। अब आपको यहाँ भी लिख देना है, दूसरी पहचान आपको लिख देनी है। एक मूल मेरे पैर पर है, वो मैं लिख दिया। अब नीचे चलना है और नीचे देखना है आपको कम्युनिटी में आपको देखना है आप किस कैटेगरी से हैं, जो भी आपकी कैटेगरी आपको वो भर देना है। और उसके बाद अगर आप एससी में तो आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ भर देना है, सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद किस अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ है और किस डेट में बना है। और अगर आप फीस भी फ्री चाहते हैं तो आपको यहाँ भरना है, तो आपको दिखा देते हैं। मैं इसमें अपना सर्टिफिकेट नंबर भर देता हूँ। जो प्रमाण पत्र होता है वो सर्टिफिकेट नंबर होता है, जो कि आपके जाति प्रमाण पत्र होगा उसका नीचे बाईं तरफ सबसे ऊपर और नीचे लिखा होगा प्रमाण पत्र, वही नंबर आपको यहाँ भरना है। तो मैं अपना प्रमाण पत्र यहाँ भर देता हूँ। मैंने नंबर भर दिया है। अब मैं यहाँ किस अथॉरिटी, अगर आपका सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार ने आपका बनाया तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसके राइट हैंड नीचे की तरफ लिखा होगा, तो वहाँ से आप, अगर आपने तहसीलदार ने आपका बनाया तो आप तालुका मजिस्ट्रेट यहाँ भर देंगे। अब आपका जो है किस स्टेट से है आप तो भरना है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमने उत्तर प्रदेश भर दिया है। अब आपको सर्टिफिकेट डेट आपको डालनी है, यहाँ सर्टिफिकेट पर आपकी डेट होगी वो आपको यहाँ से डालनी है। तो मैं यहाँ सर्टिफिकेट डेट डाल देता हूँ। मैंने सर्टिफिकेट डेट डाल दी है। अब आपको ट्रेवल के लिए आपको फ्री अगर आप चाहते हैं रेल में तो आपको
तो यहाँ पर यस और नो करना है। अगर आप फ्री चाहते हैं यात्रा ट्रेन में तो आपको यहाँ यस कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो दिया है आप किस स्टेशन से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ स्टेशन का नाम दिया, यहाँ आप स्टेशन अपना भर सकते हैं जो भी हो आपका। मैं अपना स्टेशन इसमें भर देता हूँ। मैंने अपना स्टेशन भर दिया है गाज़ियाबाद। अब आपको क्या करना है, फिर नीचे की तरफ जाना। अब आपको यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसका यहाँ PDF आपको अपलोड करना है। आपको PDF होगी आपकी 500 KB में आपकी PDF होगी, और आपको यहाँ PDF में आपको ओनली इन PDF में आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम आपको साइज़ बताएंगे और PDF में किस प्रकार चेंज करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको हम बताने वाले हैं अभी। आपको फाइल छोटा करने के लिए आप क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन लेना होगा, रिसाइज फ़ोटो, जो आपको ये लिखा नज़र आ रहा होगा, ये है रिसाइज फ़ोटो का। इसको आपको ले लेना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से इसे जो भी फ़ोटो है आपको जो फ़ोटो साइज़ जिसका छोटा करना है यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब इसे ओके कर देना है। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे इसका जो साइज़ है वो 500 KB तक करना है, उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आपको इसे क्रॉप करना है। क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपको इसे पूरा अच्छे से क्रॉप कर देना। जितना आपको इसका PDF फाइल बनाना है इतना इसे आपको क्रॉप कर देना है। अब आपको फिर से क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाना है और इसे यहाँ से ओके कर देना। अब ये क्रॉप हो गया, फालतू का एक्स्ट्रा इसमें डिलीट हो गया। अब इसके साइज़ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से ओके करना है। अब नीचे की तरफ जाना है, यहाँ लिखा है 100 KB, 500 KB, 1 MB, 2 GB, 2 MB। तो आपको क्या करना है, 500 MB KB का इसमें मांगा, 500 KB तक का, तो आप 500 KB वाले पे ओके आपको कर देना। अब ये प्रोसेसिंग होगा और इस प्रकार से रिसाइज सक्सेसफुल, यानी कि आपका फाइल फ़ोन में ये सेव हो गया। अब इसको फ़ोन में सेव हो चुका है। अब इसको हमें बदलना है, इसका डॉक्यूमेंट्स यानी PDF में इसे चेंज करना है। तो PDF में चेंज करने के लिए आपको फिर से एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आपको एक और एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना होगा, वो है DC डॉक्यूमेंट्स स्कैनर। आप DOC स्कैनर लिख के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, ओपन करने के बाद इस प्रकार से ये खुलेगा और आपको इसे अलाउ करते रहना है और यहाँ पर आपका खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये फ़ोटो वाला ऑप्शन है यहाँ से आपको, अगर आप फ़ोटो फ़ोन से खींच रहे तो यहाँ पे करना है। अगर आपके फ़ोन में पहले से ही है तो आप इमेज वाले पर आपको ओके कर देना है। मैं यहाँ से इमेज पर ओके, मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ डन पर, एक ही फ़ोटो की PDF बनाई तो मुझे डन पर यहाँ ओके कर देना है। अब मैंने इसे ओके कर दिया। अब मेरा ये आया है। अब मुझे यहाँ से इसे सेट करना है कि मुझे कितना फ़ोटो का अपना PDF बनाना है। इस प्रकार से आप भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा एडजस्ट कर लिया है इस प्रकार से। अब मुझे फिर से इसे क्या करना है, यहाँ अब मुझे इसे डन कर देना है। ये तीर वाला निशान है, इस पर मुझे ओके कर देना है। अब ये इस प्रकार से आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ये इतना मेरा जो है वो कट के आ गया है। अब इसका PDF बनाने के फिर से मुझे यहाँ ओके करना है। मैंने ओके कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट करना है, इसे सेव करने के लिए ये सेव वाला ऑप्शन है, यहाँ पर मुझे ओके करना है। अब इसमें आपका लिखा आ रहा है, एक तो JPG है और दूसरा PDF है। तो आपको PDF में लेना है, उसमें PDF मांगा तो PDF वाले ऑप्शन पर यहाँ पर इसे क्लिक कर देना है। मैंने इसे क्लिक कर दिया है। अब ये कह रहा है कि आपको कहाँ सेव करना है, तो इसमें आपको सेव करने के लिए अपने मोबाइल में जा सकते हैं या फाइल में जा सकते हैं, कहीं भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे मोबाइल में सेव कर देता हूँ। अब ये फ़ोल्डर कह रहा है कि कोई फ़ोल्डर चाहिए तो आप फ़ोल्डर बना सकते हैं अलग से, यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ फ़ोल्डर अलाउ कर देता हूँ, फ़ोल्डर बना लेता हूँ और फ़ोल्डर जो है मेरा ये सक्सेसफुल हो गया है, डन हो गया है। अब यहाँ से इसे डन कर देता हूँ। अब मेरा यानी कि फ़ोन में ये सेव हो चुका है। अब मुझे ये अपने जो फॉर्म है वहाँ पर इसे अपलोड करना है। तो चलते हैं फॉर्म की तरफ। अब हम अपने फार्म पर आ गए और हमें यहाँ पर इसको अपलोड करना है। किस प्रकार से अपलोड करना है, हमें यहाँ पर ओके करना है और अपनी जो फाइल है अब यहाँ पर जा कर के ब्राउज़र पर उसे ओके करना है। अब जो हमारी PDF हमने फाइल थी उसे हमें यहाँ मीडिया पिक पर जा कर के यहाँ से जहाँ भी हमने उसे सेव किया था उसे यहाँ से अपलोड करना है। और उसे आप अपलोड करने से पहले अगर आपकी फ़ाइल ठीक है नहीं, यहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तो मैं अपनी फ़ाइल को ढूंढ लेता हूँ। तो मेरी जो फ़ाइल है वो PDF के अंदर है इसमें, तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ और मैं इसे पहले चेक भी कर लेता हूँ ये मेरी फ़ाइल है या नहीं। तो यहाँ से इसे ओपन करके मैं इसे देख भी सकता हूँ, हाँ ये मेरा ही सर्टिफिकेट है। तो मैं इसे अब अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा। अब ये यहाँ पर आ चुका है और मुझे अब सेव वाले ऑप्शन पर जा कर के इसे यहाँ जो सेव लिखा है यहाँ से इसे सेव कर देना है।
अब मेरा ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब मुझे नीचे चलना है। अब यहाँ आपको डालना है एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ फिल करना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस इधर है और परमानेंट एड्रेस यहाँ दिया है, ये प्रेजेंट है और यहाँ परमानेंट है। आपको अगर सेम है तो सेम डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, मतलब आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालना है और अपने घर का एड्रेस डालना है, तो आप यहाँ ऐसे डाल सकते हैं। अगर आप रहते भी घर पर हैं और घर का ही डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक ही एड्रेस दोनों में सेम कर सकते हैं। तो मैं अपना एड्रेस इसमें भर देता हूँ। मैंने यहाँ अपना एड्रेस भर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि सेम एड्रेस करना है मुझे परमानेंट और प्रेजेंट, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो ऑप्शन दिया है ये इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका सेम एड्रेस हो जाएगा दोनों जगह का। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे सेम ही रखना है। और मुझे क्या करना है, नीचे लिखा है सेव, तो सेव वाले पर जा करके मैं अपना जो एड्रेस है उसे सेव कर देता हूँ। मेरा जो एड्रेस है पर्सनल डिटेल मेरा सेव हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे फिर नेक्स्ट जाना है। अब नेक्स्ट पर जाने के बाद अब मुझे आगे जो इसमें भरना है बाकी का, अब यहाँ से भरना है। अब आपको अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ यस करना है, अगर नहीं तो आपको नो कर देना है। ऐसे ही अगर आप किसी प्रकार के आपके कोई इफेक्ट है तो आप यहाँ भर सकते हैं। आर यू EBC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको है तो यस करना, नहीं है तो नो करना है। अगर आपने रेलवे में जॉब की है या रेलवे में है तो आप यहाँ से इसे करके यस कर सकते हैं। यस अगर आप करोगे तो आपको इसमें पूरा डाटा आपका लिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। अगर उसके बाद है नेक्स्ट, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं या सेंट्रल में है या PSU में है, जो भी आप अगर सरकारी नौकरी पे हैं तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे नो एप्लीकेट पर जा करके ओके कर देंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट आपका होगा। अगर आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है रेलवे का तो आप यहाँ से उसे यस कर सकते हैं, वरना उसे आपको नो कर देना है। और उसके बाद आपको बैंक डिटेल, यहाँ से आपको बैंक डिटेल देनी है अपने बैंक के बारे में। यहाँ बैंक डिटेल आपको भरना है, जो भी बैंक होगा। और आपको बता दें कि जो बैंक का आप भरोगे, अगर आप सरकार सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद अलग आपका अकाउंट खुलेगा, लेकिन ये बैंक डिटेल है। यहाँ से आपको फ़ीस जो रिफंड होगी वो इसी अकाउंट में आपकी फ़ीस वापस होगी, तो आपको वही अकाउंट नंबर यहाँ भर देना है। तो मैं जल्दी से प्रक्रिया को पूरा कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने पूरी डिटेल अपनी भर दी है। उसके बाद मुझे सेव पर ओके करना है, सेव वाले ऑप्शन पर मैंने सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया। अब मुझे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब मुझे आपकी योग्यता जो है वो आपको योग्यता भरनी है। रोल नंबर क्या है, अगर आप दरोगा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के जो भी है वो भरना होगा। अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल का ही डाटा भरना होगा। मैं यहाँ से जल्दी से भर देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट करना है, स्टेट पर जाना है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका अब वो भरना है, और बोर्ड कौन सा बोर्ड है, और आपने कब पास किया है, और रोल नंबर क्या है वो आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड हो गया। आपने कब पास किया वो आपको भरना है, तो आपको पास डेट जो भी आपके सर्टिफिकेट पर होगा वो आपको वहाँ से देख करके यहाँ भर देना है, और उसका रोल नंबर आपको भर देना है। तो मैं ये जल्दी से भर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना स्टेट भर दिया उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भर दिया बुलंदशहर, बोर्ड है यूपी बोर्ड, और आपने किस डेट में पास की थी वो आपकी सनद होगी या आपका जो मार्कशीट होगी उस पर डेट लिखी होगी, और आपको रोल नंबर इसमें भर देना है। इस प्रकार से भरने के बाद आपको उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर करना है, क्योंकि इसमें अभी और भी योग्यता है, यानी कि अगर आप दरगाह से भर रहे हैं तो आपको स्नातक इसमें भरना होगा। तो ऐड वाले ऑप्शन पर ऐड कर देना है। अगर आप दरोगा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक आपको इसमें ऐड करना है। तो हमने 10वीं का ऐड कर दिया। अब हमें अपना 12वीं का डॉक्यूमेंट्स भरना है, उसके बाद ग्रेजुएशन का। फिर पहले हम 12वीं कर लेते हैं। आपका अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, या आपने 12वीं किया तो 12वीं, डिप्लोमा किया डिप्लोमा, ओपन यूनिवर्सिटी किया तो ओपन यूनिवर्सिटी से भरेंगे। हमने 12वीं किया तो हम 12वीं को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे किस ज़िले से हैं, तो ज़िला भर लिया हमने। अब बोर्ड किस बोर्ड से है, तो ये यूपी बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है। आपका जो भी बोर्ड होगा वहाँ से डालेंगे। अगर यूपी के हैं तो यूपी बोर्ड से हम डाल रहे हैं। तो बाकी आप जिस ज़िले से जिस राज्य से हैं आप वहाँ का अपना जिस बोर्ड से आपने किया वो आपको डालना होगा। अब इसमें डालना होगा कि किस डेट में पास किया है, तो वो मैं डाल देता हूँ किस डेट में पास किया है। अब मैंने यहाँ पर अपना जो किस डेट में पास किया वो डाल दिया। अब यहाँ से फिर से मुझे ऐड वाले ऑप्शन पर जा कर के ऐड करना है। ये ऐड हो गया। अब मेरा हाई स्कूल और इंटर का इसमें ऐड हो गया है। अब मुझे करना है इसमें ग्रेजुएशन का, तो इसमें उसके लिए देख लेता हूँ। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे इस पेन वाले ऑप्शन पर जा करके आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, जो भी आपसे गलती हुई है। तो अब मुझे भरना है अपना ग्रेजुएशन, तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट करना होगा। और फिर मुझे क्या क्या आपने BA BSc BA जो भी आपने किया वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने BA किया है।
अब मुझे क्या करना है, स्टेट भरना है, कौन सा भी आपका जो भी होगा आपको भरना है। अगर उत्तर प्रदेश भर लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको भर लेना है। और जैसे कि हम बुलंदशहर भर रहे हैं अपना। अब आगे आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपको भरना है। तो हम अपना भर लेते हैं। हमने इसमें भर लिया है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया आपको भर लेना है। उसके बाद अब इसमें आपने किस सन में पास किया है वो आपको डालना है। तो हम वो डाल देते हैं, हमने किस सन में इसको पास किया। अब यहाँ से हमने इसे पूरा कर दिया, फिर इसे ऐड कर देना है। ऐड वाले ऑप्शन पर ऐड करने के बाद अब हमें इसे नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट होने के बाद अब आपको आपका जो आपके क्वालिफिकेशन है वो इसमें सेव हो गई है। अब आपको करना है फ़ोटो और सिग्नेचर इसमें आपको अपलोड करना है। तो फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो आपको जो इसमें दिया है, यहाँ पढ़ सकते हैं, ये दिया है, इसमें आप देख सकते हैं जो भी है। इसमें आपको बता दें कि आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो आपका होना चाहिए, अगर आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो 320x240, ये बात करें अगर केबी में तो 30 केबी से बड़ा नहीं, 30 केबी से 70 केबी के मध्य होना चाहिए। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ना इससे छोटा होना चाहिए। और वहीं बात करें सिग्नेचर की, तो आपके जो सिग्नेचर हैं वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो मिक्सर यानी कि एक साथ मिले होने चाहिए, यानी कि अलग अलग आपके अक्षर बने हों सिग्नेचर में, इस प्रकार हो, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, एक साथ मिलाकर आपको लिखना होगा। और उसका जो साइज़ है, आपका सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका होगा 30 केबी से 70 केबी तक ही इसमें सिग्नेचर का साइज़ होगा। तो आपको अगर साइज़ नहीं आता है तो आप साइज़ को बना लेंगे। किसी पेपर पर आपको नीले या ब्लैक पेन से नाम लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है, उसको अपने मोबाइल से फ़ोटो लेना है, फिर उसका साइज़ चेंज करना है और फिर उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इसमें आपको PDF फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ साइज़ छोटा करना है और इसमें अपलोड कर देना है। तो यहाँ से आपको जो अपलोड करना होगा वो आपको यही प्रोसीजर है कि ब्राउज़र वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा, यहाँ से आपको ओके करना होगा। उसके बाद अपनी फ़ाइल देखनी होगी जो भी आपकी फ़ाइल है, फिर यहाँ से उसको सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना होगा। तो मैं अपना अपलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ से साइज़ इसका बना लिया है और मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मेरा ये निकल कर आ गया है, इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं और जूम कम भी कर सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसे सही बीचों बीच इसे सही करके इसे सेव करने वाला हूँ। अब मेरा ये सेट हो गया है। अब मैं इसे राइट वाला जो निशान है ये यहाँ से इसे ओके कर देना है। इस प्रकार से मेरा जो फ़ोटो है वो सेव हो गया है। अब उसी प्रकार से मुझे अपने साइन जो है वो सेव करने हैं। साइन का भी साइज़ मुझे कम कर लेना है, 140x60 पिक्सल का, और 30 से 70 केबी का होना चाहिए। मुझे इस साइज़ का अपना सिग्नेचर कर लेना है। तो मैं जल्दी से अपना साइन को भी बदल देता हूँ। आपको बदलना सिखा दिया, आप इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने सिग्नेचर को भी छोटा कर लिया है, अब उसे भी मैं सेव करने वाला हूँ। तो मुझे ब्राउज़र वाले जो सिग्नेचर का है, ब्राउज़र वाला जो ऑप्शन है यहाँ जाना है, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद मुझे अपने साइन को टिक कर देना है और डन कर देना है। अब जो राइट का निशान है इसे एडजस्ट कर लेना है, ये यहाँ ठीक है, मेरा नाम ठीक आ रहा है। अब राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरा सिग्नेचर यहाँ अपलोड हो गया है, आप देख लेंगे यहाँ मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया है, यहाँ मेरा फ़ोटो हो गया है और यहाँ मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया है। अब मुझे इसे सेव वाले ऑप्शन पर जाकर के सेव कर देना है। यहाँ मेरा सभी काम क्लियर हो गया है। फ़ोटो मैंने सेव कर लिया है वाइट बैकग्राउंड के साथ और मेरा सिग्नेचर भी हो गया। अब मुझे यहाँ सेव पर ओके कर देना है। अब सेव हो गया है। उसके बाद मुझे अब नेक्स्ट करना है, यहाँ से मुझे नेक्स्ट जाना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर के मुझे नेक्स्ट कर देना है। अब लास्ट जो है वो है आपका फ़ीस, कि आपको कितनी फ़ीस जमा होगी आपकी, वो इसमें दिया है। और उससे पहले इसमें दिया है आपका, यहाँ आपको क्लिक करना है और आपको स्थान यहाँ डालना है। यहाँ से आपको इस पर लिखना है आप कहाँ से आपने आवेदन कर रहे हैं, तो आपको वो लिखना है। जैसे कि हम बुलंदशहर से इसको आवेदन कर रहे हैं तो हमने यहाँ बुलंदशहर लिखा है। और उसके बाद नेक्स्ट पर हमें फिर इसे यहाँ से आगे के लिए इसे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से हमारा जो फॉर्म है वो खुल कर के सामने आ गया है। जो हमने फॉर्म भरा है वो हमारा फॉर्म सामने आ चुका है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर आपने अपना आवेदन चेक किया, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन पर कर जाएँ और इस पर ओके करने के बाद आपने इस प्रकार से ओके कर दिया। अब उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो लास्ट बैक में पेज है वहाँ पर गलती की, तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाकर पीछे जा सकते हैं और वहाँ से सही करके फिर नेक्स्ट करके आगे आ सकते हैं। तो मैंने अपने आवेदन चेक कर लिया, मेरा फॉर्म जो पूरी तरह से ठीक है, तो मैं इसे आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं इस वाले ऑप्शन पर इसे क्लिक करने जा रहा हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, मेरा आवेदन हो गया। अब उसमें मुझे क्या करना है, लास्ट में यहाँ मुझे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब क्लिक करने के बाद इसे मैं सबमिट कर दूँगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर मैं इसे सबमिट कर दूँगा।
अब मैंने इसे सबमिट कर दिया है और यहाँ से इस पर सबमिट वाला ऑप्शन पर ओके करके इसे सबमिट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे फ़ीस के बारे में, इसमें फ़ीस जमा करनी होगी, फ़ीस की डिटेल इसमें दी है, तो मुझे यहाँ से फ़ीस जमा करनी होगी। आप भी यहाँ से इस प्रकार से पे कर देंगे, लास्ट आपका फ़ीस होगा। तो इस प्रकार से फ़ीस मैं जमा करने वाला हूँ अपनी फ़ीस को। तो यहाँ पे वाले ऑप्शन पर जाना है, इस प्रकार से पे वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से पे करना है और यहाँ से एग्री विथ प्रोसीजर पर जाकर ओके कर देना है। अब यहाँ से आपको किस प्रकार से आपको जो फ़ीस है वो जमा करनी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या कार्ड नंबर जो यहाँ पे आपका डलेगा, नाम डलेगा और एक्सपायरी डेट, ईयर, उसके बाद कोड डलेगा और यहाँ से आप पे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है और यूपीआई का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ीस जमा करने वाला हूँ, आप भी अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका फ़ीस जमा करने का, आपका सबसे आसान तरीका है कि आप नीचे की तरफ जाएँ और यहाँ जो यूपीआई आईडी वाला जो ऑप्शन है, ये वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आपको दिख रहा है यूपीआई क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी। तो आप क्यूआर कोड पर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और पे नाउ जो है इस पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ से जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आएगा। इस क्यूआर कोड से आप फ़ोन से स्कैन करके अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं या फिर किसी के फ़ोन से आप करा भी सकते हैं। उसके बाद आपका इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा जो आई वाला आइकॉन है, यहाँ से आपको क्लिक करके अपना फॉर्म देख लेना। आपका पूरा जो फॉर्म जो आपने भरा है पूरा निकल के अब सामने आ जाएगा। फिर ये प्रिंट वाले ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जा करके आप क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या इसे PDF में सेव कर सकते हैं। PDF वाला ऑप्शन जाकर सेव PDF पर जाना है। उसके बाद आपको ये राइट तरफ जो कोने पर है PDF ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये इस प्रकार से सेव होगा और यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ RPF SI फॉर्म, इस प्रकार से मैंने लिख लिया डन पर सेव करके, और नीचे सेव वाले ऑप्शन पर जाकर सेव करके इसे अपने फ़ोन में सेव कर सकता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिखें, हम आपका जवाब देंगे और अपना आवेदन आप आसानी से भर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।